तरबियत अच्छी की थी। उन्होंने यही सिखाया हमें, बेटा अपनी चादर में रह के जीना सीखो, चादर से बाहर जाओगे तो हमेशा परेशान होगे। ठीक। मेरी नज़र में कामयाबी यही है कि आप अगर अपने ज़मीर से मुतमईन हैं तो ये आपकी कामयाबी है। ज़िंदगी तो आज है कल है पता नहीं, लेकिन अगर आपका ज़मीर आपसे मुतमईन है आपने आगे भी किसी को जवाब देना जा रहे। तो इसमें ना ज़िंदगी के हवाले से मैं कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाह रहा हूँ, कुछ अपने लिए और कुछ अपने ऑडियंस के लिए। तो ज़िंदगी के जो 45 साल आपने माशाल्लाह से अपनी लाइफ गुजारी है, इसमें ना दो तरह की कैटेगरी है। एक तो थी आपकी निकाह से पहले, जिसको कवारापन बोलते हैं, ठीक है, और एक लाइफ है आपकी शादी के बाद, निकाह के बाद। निकाह से पहले वाली लाइफ, उसमें क्या डिफरेंस था, और निकाह के बाद वाली लाइफ उसमें क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा ना हमें ब्रीफिंग दें। हसन भाई और सुनाएं। ठीक है आप? हाँ जी, दुआएं आपकी। हसन भाई, ज़िंदगी के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी शादी से पहले और शादी के बाद दोनों में क्या फ़र्क है। जब तो हसन भाई माँ बाप ज़िंदा होते हैं ना, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे जब तक ज़िंदा हैं वो एक बच्चे के लिए ढाल का काम करते हैं। वो ऐसा है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी टेंशन हो, वो माँ बाप खुद अपने पे लेके ना बच्चे को फ्री कर देते हैं। बेशक ऐसा है। जब बंदे की शादी हो जाती है, शादी के बाद उसकी अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। लाइफ से उसकी खुद की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको भी किसी ने कोई पूछने वाला नीचे आ जाता है, यार उसकी भी ज़रूरतें होती हैं, वो पूरी करनी होती हैं। इसने खुद माँ बाप का वो वहाँ पे रोल, उनको सिर्फ मोटिवेट करना होता है। ऐसे ही है। तो उसकी अपनी ज़िंदगी अज़वाजी शुरू हो जाती है। उसके बाद बाल बच्चेदार हो जाता है। वो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, पहले माँ बाप फेस करते थे, अब वो खुद माँ बाप बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर सारी बात है उसकी जिम्मेदारी। वैसे हम उनकी ढाल, वो हमारी ढाल थे, अब हम अपने बच्चों की ढाल बन जाते हैं। बेशक ऐसा ही। इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम तो अपने माँ बाप से सीखा है, हर बच्चा ही सीखता है अपने माँ बाप से कि उन्होंने कैसे हमें तरबियत की है, हमें कैसे पाला है, कैसे वही बात। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी आ जाती है, हम भी अपने बच्चों को वैसे ही गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि यार बच्चे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। आपने अपनी लाइफ जो है ना शादी से पहले कैसी गुजारी, वो वाली थोड़ी सी शेयर करें, और शादी के बाद जो है ना आप में क्या फ़र्क आया, क्या चेंज आया, वो थोड़ा सा गाइड करना है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि शादी से पहले माँ बाप जो जैसे उन्होंने हमें चलाना है हम वैसे चलते हैं। ठीक है, शादी के बाद फिर हम खुद मुख्तार हो जाते हैं। तो इस तरह ही हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करें आप। फ़र्क दोनों में यही है कि वो है आज़ाद ज़िंदगी, जिम्मेदारियों के बगैर। हाँ, जिम्मेदारियों के बगैर आज़ाद है, जिधर मर्जी। शादी से पहले, जब शादी हो जाती है, जिम्मेदारियां नहीं है उसमें। शादी जब हो जाती है बंदे की, फिर जिम्मेदारियां ऑटोमेटिक उस पर आ जाती हैं। तो जो तो मच्योर और समझदार है वो अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं और अच्छी ज़िंदगी का सिलसिला बनाते हैं। कभी कोई ऐसा टाइम आया हो कि आप ना बड़े परेशान हुए हों, डिसहार्ट हो गए हों, ज़िंदगी से परेशान हुए हों? हसन भाई, ये तो क्राइसिस वगैरह ज़िंदगी में आते जाते ही रहते हैं। ये तो ज़िंदगी पार्ट ऑफ ज़िंदगी है। ठीक है, इसमें तो होता ही है, परेशानियाँ आती भी हैं, चली भी जाती हैं, ये तो चलती रहती हैं। जब तक ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। परेशानी आ गई है, चली गई है, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त, ये साथ साथ चलता रहता है, इसी का नाम ज़िंदगी है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो पेरेंट्स माशाल्लाह से, पेरेंट्स मेरे वालिद साहब को तो 11-12 साल हो गए फौत हुए। 11-12 साल पहले फौत हो गए। उसके बाद वालदा को 1.5 से पौने 2 साल हो गए हैं, वो फौत हो गई हैं। जब तक वो थे सर पे तो बड़ी वो ऐसा ही था कि कोई परेशानी आती थी, वो जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपनी ढाल बन जाते थे। अब सारा कुछ ही एक खुला मैदान है, तो देते सी आप ही करना ही सारा कुछ। जब आपके वालिद साहब फोत हुए 11-12 साल पहले, जी, तो उस टाइम पे आपने क्या असर लिया, क्या आपके ऊपर फैक्ट आ गया, क्या महसूस किया उस टाइम पे आपने? वो उनकी हयात ज़िंदगी में मेरी शादी हो गई थी, तो 2006 में मेरी शादी हुई थी। तो 5 साल का पीरियड शादी के दौरान उनके साथ गुजार लिया था। हमारे वालिद साहब अल्लाह बख्शे बड़े माशाल्लाह मैच्योर आदमी थे। उन्होंने हमें बड़े अच्छी तरह गाइड किया था, तरबियत अच्छी की थी। उन्होंने यही सिखाया हमें,
बेटा अपनी चादर में रह के जीना सीखो, चादर से बाहर जाओगे तो हमेशा परेशान होगे। परेशान, ठीक। अगर चादर में हो तो हर आपको पता है मेरे पास 10 रुपये हैं तो 10 में गुजारा करना है, 20 हैं तो 20 में गुजारा करना है। जब आप 20 से 30 में जाएंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे, परेशान होंगे। तो बस यही सीखा उनसे, उसी में कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी गुजारने की। साफ़ सुथरी ज़िंदगी मियां रवि के साथ गुजार रहे हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, उनकी तरबियत का असर है और हम बड़े अच्छे माशाल्लाह गुजार रहे हैं, राज़ी हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये तो हो गया ना वालिद साहब के उनके फ़ौत होने के बाद। और जब आपकी वालदा, ये 1.5 साल पहले वालदा फ़ौत हुई जी हैं, जी, वालिद साहब की फ़ौतगी के बाद और वालदा का साया सर से उठने के बाद, उसमें क्या डिफरेंस पाया आपने? और वो तो पहले वाला तो आपने शेयर कर दिया, जब वालदा फ़ौत हुई हैं तब आपने क्या महसूस किया? बेसिकली जो वालिदैन होते हैं ना, वो एक हमारा जैसे झाड़ू होता है ना, झाड़ू के इतने ज़्यादा तिमके होते हैं, वो उनको बांध के रखता है। वालिदैन की ज़िंदगी में यही मिसाल है कि हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों को उन्होंने ऐसे बांध के रखा हुआ था, एक जगह रह रहे थे, बड़ा सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब वो बांध टूट जाता है ना, तो सारी बात है, कबीलदारी सारी शादीशुदा हैं, अपने अपने घर वाले हैं, अपनी अलावा भी गुजार रहे हैं, तो अपनी पका रहे हैं, अपनी खा रहे हैं, बस ठीक है, अल्लाह का ज़िंदगी गुजर रही है। ज़िंदगी में कामयाबी क्या चीज़ है? ज़िंदगी में काम आपने मतलब एक लाइफ का स्टार्ट लिया ना, जी, जी। आप कवारे थे, बच्चे थे, कवारे में लाइफ गुजारी, फिर एक दिन आया आपकी शादी होगी, फिर एक दिन आया आपके वालिदैन आपके सर पे नहीं रहे, जी जी, ठीक है, तो आप तो लाइफ गुजार रहे हैं ना। जी जी, तो आपने इतनी माशाल्लाह से जो टाइम पीरियड जो है वो आपने गुजारा है, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार सेटिस्फेक्शन है, जी वो एक काम करता है ना बंदा, उसके ऊपर मुतमिन होता है। जी। तो कामयाबी को आप किस नज़र से देखते हैं कि कामयाबी क्या चीज़ है? मेरी नज़र में कामयाबी यही है कि आप अगर अपने ज़मीर से मुतमईन हैं तो अपने ये आप आपकी से कामयाबी है। ज़िंदगी तो आज है, कल है, पता नहीं, लेकिन अगर आपका ज़मीर आपसे मुतमईन है, आपने आगे भी किसी को जवाब देना जाके। अगर आपका ज़मीर, आप ज़मीर से मुतमईन है कि यार मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है कि यार मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं आई, कोई ऐसी वजह नहीं बनी जिससे मेरे से बंदा को परेशान हो गया हो, अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में इससे बड़ी कामयाबी तो और कोई हो नहीं सकती। दौलत, शोहरत, ये तो सारी दुनियावी काम है। जब बंदा मर जाता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, जो तन पे कपड़े हैं वो भी उतार लेते हैं। ये कामयाबी बेसिकली नहीं है। बेसिकली कामयाबी यही है, अगर आप अपने ज़मीर से मुतमईन हो, आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी का मकसद मेरे हिसाब से पूरा हो गया। अपने आप से मुतमिन है, आपसे कोई मतलब कि मुसलमान है कोई, वो आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से वो परेशानी नहीं है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं है, तो आपके नज़रिए के मुताबिक वो कामयाबी है। कामयाबी कि आपकी वजह से कोई तकलीफ़ में नहीं है, आपकी वजह से कोई परेशानी में नहीं है। दुनियावी कामयाबियां तो लोग करप्शन करके इधर उधर से जैसा भी करके पैसा कमा लेते हैं, गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस सब कुछ ही हासिल कर लेते हैं। बेसिकली वो अपने ज़मीर से मुतमईन नहीं है। बेशक जब भी उनका ज़मीर उनके झंझोड़ता है ना, तो वो यही सोचते हैं कि यार ये वो किया तो अपने आगे आते ही है ना। वो दिन रात वो जब चारपाई पे लेटता होगा या बेड पे लेटता होगा, उसे सोच आती होगी यार मैंने उसका हक मारा, उसे मैंने ज़बरदस्ती या ज़्यादती के साथ ये कर लिया या वो कर लिया, फिर उसको ना वो ज़मीर झंझोड़ता है अपना। अगर आप अपने ज़मीर से मुतमईन हैं, किसी को जवाब आपने भी देना जाके, अगर आज मैं किसी का हक खा लूँगा, किसी से ज़्यादती कर लूँगा, तो मुझे उसकी गिरफ्त नहीं होगी। हम मुसलमान हैं, इस पर हर बंदे का अकीदा है कि यार हमने किसी को जाके जवाब देना है, किसी को जाके मुँह दिखाना है, तो अगर ये करेगा, सोच रखेगा, तो अपने वो ये काम ही नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर उसका जवाब उसने नहीं देना होगी। मेरी ना एक भाई हैं हमारे, उनके साथ ना बात चल रही थी, तो वो एक दरवेश हैं, उनकी जो है ना वो बुक रीडिंग करते हैं। जी। तो उसमें उन्होंने लिखा था, जो दरवेश हैं उनकी किताब में था कि इंसान अपनी लाइफ तो गुजारता है जी, और एंड पे ना सारा कुछ कर लिया, करप्शन कर ली या हलाल किया है या हराम किया है या कुछ भी, किसी को तकलीफ़ दी, दुख दिया, सुख दिया, वो सारा कुछ गुजारने के बाद उसने बताया कि बिस्तरे मर्ग पे चला गया है। लेकिन वो अगर ख़ुद से सेटिस्फाइड नहीं है ना, वो अपने ज़मीर को मुतमिन नहीं कर पा रहा कि यार मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ज़िंदगी दी थी अल्लाह ने और इस टाइम पे मरने के नज़दीक हूँ। जी जी, ठीक है, कबल अज़ मर्ग। तो उन्होंने कहा कि वो
इस बात से मुतमिन नहीं है कि मैं कामयाबी की सनद लेके मर रहा हूँ कि नाकामी का इस्तीफ़ा है। वो ठीक है ना? सनद मेरे से पूछ लेना, सनद क्या है? सनद ज़मीर है इंसान की। वही है, अगर बेशक वही ज़मीर है। उसका मुतमईन है तो वो समझे कामयाब है, अगर ज़मीन मुतमईन नहीं है तो वो नाकामी की सनद मिल गई उसको। वो खुद ही इसका जवाब दिया है ना, मेरे ज़मीर का आपको तो नहीं पता या किसी और को तो नहीं पता, मुझे क्या वो झंझोड़ता है, क्या कहता है मुझे। मैंने तो इस चीज़ का देखा है कि अगर मैं बुराई करने जा रहा हूँ ना तो मेरा ज़मीर एक दफ़ा मुझे ज़रूर रोकेगा, यार ये काम गलत है, गलत है, दिल में एक धचका सा लगता है। हाँ, फिर भी अगर मैं कर जाऊँ तो वो मेरी कोताही है, मेरी नाकामी है। अगर मैं उसकी सुन लूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। एक ना दोस्त हैं, उनके रिलेटिव माशाल्लाह से सर्विस की, गवर्नमेंट जॉब की उन्होंने। जी जी 3 बच्चे थे उनके। जी उन्होंने अपने 3 बच्चे, सर्विस उनकी बड़ी अच्छी थी, जी अच्छा पैसा इनकम अच्छी थी उनकी। जी उसके अलावा ना उनके पास साइड बिज़नेस भी था, वो साइड बिज़नेस भी करते थे। यानी कि अर्निंग उनकी जो पावर ऑफ इनकम है ना वो बड़ी माशाल्लाह से बेहतरीन थी। स्ट्रॉन्ग थी। हाँ जी। उन्होंने ना अपने 3 बच्चे पढ़ाए, जी ठीक है, 3 बच्चे अच्छे लेवल पे पढ़ा के उनको अब्रॉड भेज दिया, बाहर के मुल्क भेज दिया। वो वहाँ पे जाके स्टडीज़ के लिए वो वहाँ पे गए, बच्चे उनके। जी वहाँ पे जाके जब उन्होंने स्टडीज़ की ना 2 3 4 साल 5 साल, जी तो उनका मूड ना वहाँ से वापस आने का नहीं हुआ कि पाकिस्तान में नहीं जाना। जी वहीं पे उन्होंने नौकरी कर ली, जी शादी भी उनकी वहीं पे हो गई, जी बच्चे भी वहीं पे हो गए। उनका लाइफस्टाइल ना चेंज हो गया। वो ना उधर के मतलब कि जो उनकी ना आदत जो है ना उनको वो वाली वहाँ पे रहने के लिविंग स्टाइल है असल में ना, उनका लिविंग स्टाइल ही ऐसा हो गया। वो यहाँ पे आके ना परेशान होते थे, पाकिस्तान में उनसे रहा नहीं था जाता फिर। जी जी ठीक है, वो उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। उनके बच्चों का लिविंग स्टाइल, उनकी मिसेस, उन बच्चे जो उनका स्टाइल जो है ना उनका वहीं पे हो गया। जी तो ये जो बुज़ुर्ग थे ना जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया था, जी यहाँ पे रहते हुए इन्होंने अपनी लाइफ जो है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उसमें सारा टाइम स्पेंड किया और साथ में जो साइड बिज़नेस था वो करते रहे। जी तो अपने तीनों बच्चों के लिए उनको पढ़ने के लिए भी फैसिलिटेट किया, उनको अपने बच्चों को पढ़े माशाल्लाह। एक दिन ना जवान जो है ना वो बुढ़ा हो गया, बुज़ुर्ग हो गया, उधेड़ उम्री जी जी शुरू हो गई। तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, अच्छी तरबियत भी की, वेल एजुकेटेड पर्सन बना दिया। उनके लिए पाकिस्तान में ना 3 जगह पे 3 घर बनाए, अल्लाह ताला पास मतलब के सामने ना हाँ जी। 3 कोठियाँ उनकी, कनाल की 3 कोठियाँ उनको बना के दी कि ये मेरे छोटे बेटे की, ये मेरे पप्पू की है, ये मेरे गुड्डू की है, ठीक तो है ये मेरे चांद की है। जी सही है। तो 3 बच्चों की 3 कोठियाँ उन्होंने बनाई जी कि यार ये मेरे बच्चे यहाँ पे रहेंगे। लेकिन बच्चों का तो लिविंग स्टाइल ही चेंज हो गया, वो तो चले गए बाहर। उन्होंने अपना लिविंग स्टाइल ही चेंज कर लिया, वो अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ पे सेटल्ड हो गए। जी तो एक दिन जवान जब बूढ़ा हो गया ना तो वो अपने 3 बच्चों के 3 मकान को देखते हुए ना तो सोच रहे हैं कि यार ये मैंने किस लिए बनाए हैं, जी जिनके लिए मैंने बनाए हैं वो तो यहाँ पे रह ही नहीं रहे। तो जिस दिन जवान बूढ़ा हो गया ना वो उस दिन ये सोच रहा है कि यार मेरी इस उम्र में ना मेरे वो बच्चे मेरे पास होने चाहिए जो कि बाहर जाके बसे हैं। जी तो क्या ख्याल है, इस लिहाज से उन बच्चों को उस बाप के पास मौजूद होना चाहिए था या वहाँ पे? क्योंकि वो तो उनका तो लिविंग स्टाइल ही वो हो गया, वो तो अपने बाप के समझ लो बुढ़ापे में वो उनके साथ नहीं है। तो फिर वो उस बाप ने वो जो सारा कुछ किया वो किस नौइयत से, किस लिहाज से किया? औलाद की बेहतरी के लिए किया उसने। ठीक है, उनको एक कामयाब बनाना, वो अपनी जिम्मेदारी उसने पूरी की। उसने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी की, उसने जॉब भी की, प्राइवेट काम भी किया, बिजनेस भी किया, सारे मामला देखे उसने। उसने एक अच्छा उनको सपोर्ट किया है कि यार कि मेरे बच्चे किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे। तो जब उसको ज़रूरत है उनकी, तब वो बच्चे उसके साथ नहीं है। ठीक है, बेसिकली औलाद बुढ़ापे का सहारा होता है, यही कहा जाता है, औलाद बुढ़ापे का सहारा होता है। और बाकी तो चलता ही रहता है निज़ाम। जब बंदे के जिस्म अज़ा काम करना छोड़ जाते हैं उस टाइम औलाद की कमी महसूस होती है कि औलाद हो तो मेरी उठाएगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मेरी वो मेरी दुआ दारू करेगी, वो मामला ऐसे।
तो मेरे ख्याल से उसने जो भी किया अपने लिहाज से तो ठीक किया, औलाद को उस टाइम उसके साथ होना चाहिए कि हमारे बाप को हमारी ज़रूरत है, या इसको भी इनको भी साथ ले जाएं, उनके वहाँ पे जाके खिदमत करें, या वो यहाँ पे आके खिदमत करें, ये उनका राइट है, ये बनता है। असल में बात वही हो रही है कि जब वो बिस्तरे मरग पे पहुंचा है, जी जी बूढ़ा हो गया है, जी जो एक जंगजू था अपनी ज़िंदगी में जो कोशिश कर सकता था वो तो अपनी कोशिश की, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया, शेर बूढ़ा हो गया, जी जी ठीक है ना, तो वो बूढ़ा होने के साथ उसके फीलिंग्स वो वाली आई हैं जो वो एक बाबा जी ने लिख दी हैं जी कि बिस्तरे मरग पे पहुंच गया, करीब पहुंच गया, तो वो ये सोच रहा है कि यार मैं कामयाबी की सनद लेके मर रहा हूँ या नाकामी, तो नाकामी की सनद। ये बात तो हो गई ना पहले कि अगर अपने ज़मीर से मुतमिन है तो ओके है, नहीं ज़मीर से मुतमिन है तो समझे वो नाकाम है। उसने तो अपनी तरफ से काविश की, कोशिश की कि अल्लाह पाक ने उसको उसका सिला भी दिया, औलाद भी दी, उसको अच्छी तरबियत भी करने का सब कुछ किया। मेरे हिसाब से तो उस जगह पे औलाद को जवाब देना चाहिए, वो तो अपनी जगह पे राइट पे है। हमारा वैसे मेरा तो नज़रिया ये है कि ये जो ज़िंदगी का चक्कर व्यू है ना, ये अमीर और गरीब की खेल जो है वो अल्लाह ताला की बांट है। जी जी ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जिसको जिस मुकाम पे रखा है ना, उसको वहाँ पे शुक्र अदा करना है, असल में कामयाबी की तरफ फिर जाएगा बंदा। इस पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर बंदा मेरे थोड़े दिए पे राज़ी हो जाता है तो मैं उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाता हूँ। थोड़े किए पे राजी, बेशक बेशक। अगर ये सोच रख के करेंगे, जिस जगह पे अल्लाह ने रखा है ना, ये मत सोचेंगे उसके पास गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, ठीक है, अल्लाह ने उसको दिया है, बेशक ये जेलस क्यों अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह हमें हो सकता है हमें उस जगह उससे भी बेहतर दे दे, उसके नवाजने में, उसकी अता में कोई कमी नहीं है। नहीं है। बेशक वो बेहतर से बेहतरीन करने पे कादर है। बेशक जी बेशक, सही है ना। तो ज़िंदगी में ना उम्मीदी, मायूसी, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं आना चाहिए। जो रिक्शे वाला है ना, तो वो रिक्शे पे अपने मुतमिन हो जाए। जो एक रेडी वाला अल्लाह के दिए पे मुतमन होना चाहिए। जिस हाल में उसने रखा ना, उसका शुक्र अदा करें। बाकी ज़िंदगी तो इसी चीज़ का नाम है, उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, सारे मामलात हैं, चलती रहती है, बस चलती है नहीं है। अपनी कामयाबी इसी में ढूंढें, जिस जगह पे अल्लाह ने आपको रखा है ना, अल्लाह को राज़ी करे बंदा तो खुद ही राज़ी हो जाएगा। बेशक जी बेशक। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी आप। अस्सलाम।